Hey everyone, this is Anuj and I'm your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के अंदर न्यू फिजिकल पास जो फीमेल्स का डेटा आया है उसके अनुसार क्या फ़र्क पड़ेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, हर एक फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे अनरिजर्व हो, हर चीज़ के ऊपर आपके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, लाइक शेयर कर देना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास है वो है प्रीवियसली पास्ड फीमेल्स, कि जो हमारे पास डेटा था कि भाई जो हमें पता लगा था कि कितनी लड़कियों ने पास किया है, वो डेटा हमें पता लगा था 3500 लड़कियों ने पास किया है। और जितनी भी कट ऑफ वगैरह की जो हम बाद में डिसाइड कर रहे थे वो सारी 3500 के आसपास ही हम डिसाइड करने लग रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, आरटीआई वगैरह लगाई गई और उसी के अंदर हमें पता लगा कि भाई जो लड़कियां हैं वो आपकी 5400 लड़कियों ने आपके क्या किया है, फिजिकल को ओरिजिनली पास किया है। तो अब हमारे पास ओरिजिनली डाटा था 5400 लड़कियां का जिन्होंने क्या किया है, आपका उन्होंने फिजिकल को पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो डेटा हो गए, 3500 पे आपने पहले बनाई थी, 5400 आपका जो है वो रियल डेटा भी आ चुका है जो आपको आरटीआई में मिल चुका है। अब सारी चीज़ जो हमारी चलेगी वो दोनों के कंपेयर में चलेगी कि आपके सिलेक्शन पे क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डेटा। जो डेटा आपके पास प्रीवियसली था और जो ओरिजिनली है उसके अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3400 इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हमें 2000 मिल जाता है, हम 1900 को ना लेके हमने 2000 को कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पर आपको जो ओरिजिनली है वो है आपके 4000 और यहाँ पर आप 3400 3500 दोनों मान सकते हो, ये प्रीवियसली था। और इनके बीच में जब हमने माइनस किया तो 2000 लड़कियाँ ऐसी एक्स्ट्रा हैं जो अब ऐड हो गई हैं इस डेटा की वजह से, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि 2000 लड़कियां अगर ऐड हुई हैं तो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंस क्या क्रिएट होगा उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, अभी आगे आप देखोगे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको बात करते हैं पर सीट कंपटीशन प्रीवियस, कि पहले जो 3500 का था उस पर आपका पर सीट कंपटीशन क्या था। तो 3500 लड़कियां 1944 सीट, 1.8 का आपका कंपटीशन, या फिर आप कह सकते हो 2, क्योंकि 0.8 जो होता है वो आपका कोई भी आप पॉइंट में लड़की हो नहीं सकती। तो आप कह सकते हो कि भैया 1 सीट के ऊपर आपको लड़ना था 2 लड़कियों को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे, पर सीट कंपटीशन ओरिजिनली। अब देखते हैं ओरिजिनली क्या कंपटीशन है। 5400 लड़कियां हैं आपके पास, 1944 सीट और 2.7 आपके पास कंपटीशन। अगेन हम 0.7 जो है इसको कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम लेंगे 3 लड़कियां, ठीक है भाई। समझ में आ गया कि अब आपके पास पहले कितनी थी, 2 लड़कियां थी, ठीक है। एक सीट के ऊपर आपने देखा पीछे कि आपके पास 2 लड़कियां थी और अब कितनी हो गई, अब 3 लड़कियां आपके पास कंपटीशन में हो चुकी हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन, कि आपका जो कंपटीशन है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो जो ओरिजिनली है वो 2.7 है, जो प्रीवियसली है वो 1.8 और अप्रोक्सीमेट आपका पास 1 का या 0.9 आप कह सकते हैं, 1 या 0.9 का आपके पास क्या है, आपके पास कंपटीशन है। मतलब कि अब आपके पास एक सीट के ऊपर जो पहले 2 लड़कियां थी वो अब एक सीट के ऊपर 3 लड़कियां हो चुकी हैं। तो एक लड़की आपकी पर सीट पर बढ़ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे का जो है टफनेस ऑफ कंपटीशन, जो आपका कंपटीशन है उसका टफनेस क्या है, वो कितना टफ है आपका कंपटीशन, अब इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बिफोर फॉर 1 सीट ओनली 2 फीमेल्स वर फाइट बट नाउ 3 गर्ल्स विल फाइट फॉर 1 सीट, कि पहले एक सीट के ऊपर 2 लड़कियां या 2 फीमेल्स फाइट कर रही थी, बट नाउ 3 लड़कियां फाइट करेंगी एक सीट के लिए, ठीक है। अब टफनेस ऑफ कंपटीशन की बात चल रही है कि अब टफ जो कंपटीशन वो कितना हार्ड हो गया है, टफ हो गया है। सो यहां पर आपके पास सबसे पहली बात है, एक सीट पर पहले कितनी थी, 1 पर 2 थी और अब 1 पर 3 हो चुकी है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। टफनेस ऑफ कंपटीशन का अगला है
बिफोर वन गर्ल क्वालिफाइड फॉर द सीट एंड वन एलिमिनेटेड, दैट मीन कंपटीशन वॉज लो बिकॉज ऑफ वन गर्ल एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है भाई, पहले क्या था, एक सीट कर ऊपर दो लड़कियों का कंपटीशन था, जिसमें से एक जो लड़की है वो तो क्वालिफाई कर जाती किस पर, सीट पे, मतलब कि एक लड़की को तो नौकरी मिल जाती और एक जो लड़की है वो बाहर हो जाती। ठीक है ना, इसी वजह से जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम था, क्योंकि सिर्फ एक लड़की को बाहर करना था और एक को तो अपनी सीट ही सिक्योर करनी थी। ठीक है, इसलिए जो कंपटीशन है वो स्लाइटली कम था आपका, क्योंकि एक ही लड़की जो है उसको बाहर करना था। ठीक है, आगे टफनेस ऑफ कंपटीशन का जो थर्ड है वो है, नाउ वन गर्ल क्वालिफाइड फॉर द सीट एंड टू एलिमिनेटेड, दैट मीन कंपटीशन इज स्लाइटली हाई बिकॉज ऑफ टू गर्ल्स एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है अब क्या होगा, एक लड़की जो है वो तो क्वालिफाई करेगी आपकी किसके लिए, एक सीट के लिए। ठीक है, उसको तो अपनी नौकरी मिले ही मिलेगी, लेकिन अब यहां पर उसको दो लड़कियों को एलिमिनेट करना है। पहले एक को करना था, अब दो को करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन वो स्लाइटली हाई हो गया, क्योंकि अब दो लड़कियों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, टफनेस ऑफ कंपटीशन आगे कह रहा है, नाउ कंपटीशन इज स्लाइटली हाई कॉज ऑफ टू गर्ल एलिमिनेशन। ठीक है, एंड दिस लीड टू स्लाइटली इंक्रीज इन कट ऑफ। और ये क्या करेगा, जो आपके दो लड़कियों को एलिमिनेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको स्लाइटली इंक्रीज होगा आपकी कट ऑफ। ठीक है, ये आपको आगे मतलब इससे आपको हल्का सा कट ऑफ के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं टफनेस ऑफ कंपटीशन में। टू गर्ल्स एलिमिनेशन डजंट मीन कट ऑफ विल इंक्रीज 9 to 10 मार्क्स, बट नो डाउट 1-2 मार्क्स डिफरेंस विल क्लियरली बी विजिबल। ये कह रहा है कि भाई देखो, दो लड़कियों का एलिमिनेशन तो करना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर 9 से 10 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा नंबर में। ये कह रहा है कि लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपको 1 या 2 नंबर का डिफरेंस तो देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस था उससे अब आपको 1-2 नंबर ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे। विच कैटेगरी फेस द हाईएस्ट चेंजेज। अब ये कह रहे हैं भाई कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। नो डाउट कंपटीशन इन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हाई। कोई शक नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कंपटीशन में जो है वो सच में ही आई है, आपको पता है। बट मोस्ट चेंज यू विल सी इन किसमें, इन यूआर कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना, ये सी है, एन काट देते हैं कि आपका कोई डाउट नहीं है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन आपको हाई मिलेगा, कट ऑफ भी आपको उनके नंबर से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बट जो मोस्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा ना, वो यूआर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। हम पहले सोच रहे थे कि अपनी कैटेगरी से इसकी ओबीसी है वो हाई जाएगी काफ़ी, बट मोस्टली आपको यूआर में देखने को मिलेगा, अनरिजर्व के अंदर। अब क्यों, विच कैटेगरी फेस द हाईएस्ट चेंज, अब क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज द फीमेल हुज मार्क्स अबाउ द यूआर कट ऑफ, एज वो महिलाएं या वो लड़कियां जिनके नंबर यूआर अनरिजर्व की कट ऑफ से ज़्यादा हैं, विल फाइट एंड रिजर्व देयर सीट इन यूआर कैटेगरी। वो फाइट करेंगी यूआर में और अपनी सीट को रिजर्व करेंगी कौन सी कैटेगरी के अंदर, यूआर कैटेगरी के अंदर। एंड दिस विल इंक्रीज यूआर कट ऑफ। और इसकी वजह से क्या होगा, जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो स्लाइटली आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि जिनके भी नंबर ऊपर होंगे आपके अनरिजर्व कट ऑफ से वो फाइट करेंगी फिर अब किस में, अब यूआर के अंदर अनरिजर्व के आगे। ठीक है भाई, चलिए आगे। सेकंड हाईएस्ट, विच कैटेगरी फेस द हाईएस्ट चेंजेज के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट चेंज इन कट ऑफ यू विल सी इन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब आपको जो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ का चेंज है ना, वो आपको देखने को मिलेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको चेंज सबसे ज्यादा फर्स्ट आपको मिलेगा यूआर में, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर आप चेंज को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है गर्ल्स क्वालिफाइड इन ओबीसी मोस्ट। ठीक है, देन व्हाई ओबीसी कट ऑफ विल बी मॉडरेट। ये कह रहा है भाई जो गर्ल्स है वो ओबीसी में सबसे ज्यादा क्वालिफाई की हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो मॉडरेट क्यों रहेगी, हाई क्यों नहीं जाएगी। तो देखिए यहां पर इसका आंसर आपको मैं दूंगा। यहां पर मैंने इसकी पीडीएफ नहीं बनाई, क्योंकि जो पहला रीजन है वो ये है भाई मॉडरेट रहने का, कि ओबीसी के अंदर आपके जो गर्ल्स है ना, आपकी जो आपकी गर्ल्स हैं उनके मार्क्स है ना वो काफ़ी अच्छे आए हैं। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स उनके आए हैं, और जितनी भी लड़कियां
लड़कियां हैं जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं वो सारी की सारी लड़कियां क्वालिफाई करेंगी और फाइट करेंगी यूआर के अंदर, ठीक है ना। सो जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं और जो अनरिजर्व की कट ऑफ को क्वालिफाई करती हैं वो सारी की सारी यूआर कैटेगरी के अंदर आपकी फाइट करेंगी। और इसी वजह से जिनके भी नंबर अच्छे हैं वो यूआर के अंदर तो कंपटीशन को बढ़ा देंगे, लेकिन ओबीसी के अंदर की जो कट ऑफ है उसको वो मॉडरेट ले आएंगे, ठीक है ना। सो यहां पर क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा, और ये ऑब्वियस सी बात है, ओबीसी के अंदर गर्ल्स के नंबर काफी अच्छे आए हैं और इसी वजह से क्या होगा कि वो सारे यूआर में कंपटीशन आपको फाइट करके यूआर का कंपटीशन बढ़ा देंगे अगर उनकी एज और उनके जो बाकी जो कट ऑफ है वो दो क्राइटेरिया वो फुलफिल करती हैं। तो दैट्स वाई जो आपकी मॉडरेट रहने की उम्मीद है ओबीसी की, ठीक है। अगला, व्हाई ईडब्ल्यूएस कट ऑफ विल बी स्लाइटली हाई। अब ये पूछ रहा है भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो स्लाइटली हाई क्यों रहेगी। स्लाइटली हाई आपकी ईडब्ल्यूएस क्यों रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर जब हमने सर्वे भी करवाया था और वैसे भी जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, ठीक है ना। गर्ल्स के कट ऑफ से जो मार्क्स हैं वो नंबर आपके कहीं ना कहीं आपके 5 से 7 नंबर प्लस ही लड़कियों के नंबर हैं इस कैटेगरी के अंदर। और इसी वजह से मैक्सिमम नंबर जिन लड़कियों के हमने सर्वे भी करवाया था उसमें 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा हैं उनके कट ऑफ के, मतलब 35 प्लस नंबर वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जो कट ऑफ है आपकी वो भी आपकी 35 प्लस के अबव या उसके आसपास ही घूमेगी। इसी वजह से जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना वो भी आपकी स्लाइटली हाई रहने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखते हैं अब आके हैं कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी क्या है। तो देखिए जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो आपकी 54 से 57 नंबर के बीच रहेगी आपकी, ठीक है। ओबीसी की 48 से 51, एससी की 42 से 44, एसटी की 43 से 45, ईडब्ल्यूएस की 34 से 37, ठीक है ना। अब आपकी जो कट ऑफ है वो न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग अब आपकी ये वाली कट ऑफ जो है ये रहने वाली है। अब आपके पास एक्यूरेट डाटा है फीमेल्स का और यही आपकी कट ऑफ फाइनल है, ठीक है ना। यही फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि जितना भी चेंज होना था, जैसे कि हम 55 तक लेके जा रहे थे अनरिजर्व को पिछले जो हमारे 3500 वाले में, लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि ये वाला 57 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। 48 49 पे हम ओबीसी का सिलेक्शन बता रहे थे, लेकिन अभी 51 हो चुका है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये थोड़े बहुत, ये 34 था, 34 से 35 हम बता रहे थे आपका, अभी 37 हो चुका है, आप ये देख सकते हैं 37 पे खेल रहा है ईडब्ल्यूएस। तो स्लाइटली थोड़े बहुत चेंज तो आपको देखने को मिलने हैं। सो यहाँ पर ये 1-2 नंबर का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वही यहाँ पर क्लियरली विजिबल हुआ है और यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब जिसके भी नंबर इस दायरे के अंदर है 54 से 57, 48 से 51, 42 से 44, 43 से 45, 34 से 37, जिनके भी नंबर इस दायरे में है वो अपने आप को 110% सेफ समझ सकता है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है भाई। ये कट ऑफ का हो गया क्लियर। चलिए, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो देन आप इसे लाइक तो कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा कंटेंट पसंद आया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल की वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।